कि वो मूढ़ हैं, वो मूर्ख हैं लोग जो भगवान को नहीं जानते। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान अपने बारे में बताते हैं 9वें अध्याय के 4 से लेकर 10 तक। भगवान बता रहे हैं कि कैसे आध्यात्मिक सृष्टि, भौतिक सृष्टि, उनके बिना कुछ चल ही नहीं सकता। भगवान ने ये शरीर कैसे चला रहे हैं। देखिए हमारा शरीर अद्भुत कैसे बना हुआ है, कोई भी जोड़ नहीं है। और जीवन के अंत तक आते आते कितने स्टिचेस, कितने हड्डी हम जोड़ देते हैं तोड़ के। तो ये कितना अद्भुत, सिर्फ शरीर को देखें, ऐसे भगवान की सृष्टि को देखें, भौतिक सृष्टि, विस्मित हो जाएंगे, चमत्कारिक है। और भगवान का अगर हम दिव्य धाम वैकुंठ लोकों को देखेंगे तो सोचिए, तो सिर्फ भगवान के बारे में थोड़ा सा, पूरा ज्ञान तो नहीं प्राप्त कर सकते, थोड़ा सा ज्ञान किसी को हो जाए ना तो वह व्यक्ति भगवान की शरण ले लेगा। आएंगे आगे भगवान उसको कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूर्ख है। हम नहीं कह रहे, ये कोई आचार्य का मत नहीं है, ये तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो मूढ़ हैं, वो मूर्ख हैं लोग जो भगवान को नहीं जानते। और भगवान कह रहे हैं मानुषिम तनुमाश्रितम, भगवान को मनुष्य समझते हैं। हमको लगता है भगवान हमारे जैसे दिखते हैं, ये बात नहीं है। हमको भगवान ने अपने जैसा बनाया है, इसीलिए मनुष्य जो है वो भगवान के बहुत करीब है, इन द सेंस कि वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। पशु पक्षी नहीं प्राप्त कर सकते, मनुष्य कर सकता है। लेकिन क्या करेंगे, संसार में ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं तो मूर्ख हैं, तो महामूर्ख भी है। इसलिए भगवान बोलते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा। भगवान ने अभी पिछले श्लोक में बताया माया कैसे काम करती है। मेरे अध्यक्षता में, मया अध्यक्षतेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में जब ये पूरी सृष्टि चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है, तो कैसे हम भगवान को मनुष्य जैसे मान सकते हैं। भगवान की लीलाएं देखिए, क्या मनुष्य कभी ऐसे कार्य कर सकता है? अच्छा, पहले तो भगवान का दिव्य स्वरूप, दिव्य शरीर, हमारा शरीर क्या होगा, हम काटेंगे तो खून निकलेगा, क्योंकि बना हुआ है भौतिक पदार्थों से। वो तो चमड़ी की पैकिंग लगाई भगवान ने, अगर चमड़ी उधेड़ दें तो कोई किसी के शरीर को पसंद ही नहीं करेगा, किसी के पास बैठना पसंद नहीं करेगा। अंदर है क्या, गंदगी है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान का जो स्वरूप है वो दिव्य है। तो मनुष्य कैसे हो सकते हैं? अब अगर कार्यों की देखें तो मनुष्य ऐसे कार्य कर सकता है। देखिए भगवान की लीलाएं, 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठा लिए। चलो कोई कहेगा कुछ ऋषि मुनि होते हैं तपस्या करके वे भी शक्ति अर्जित कर लेते, लेकिन भगवान जितने नहीं, भगवान की कृपा से ही अर्जित करते हैं। अब देखिए भगवान ने अपने आप को कितना विस्तार किया, अर्जुन को विराट रूप दिखाया। भगवान के जब सखाओं को और उनके बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया देखने के लिए कि भगवान का प्रभाव क्या है, तो भगवान ने अपने आप को फिर विस्तारित कर दिया। अच्छा, ये सब तो है, ठीक है, भगवान अपने आप को विस्तार कर रहे हैं। अब देखिए भगवान की विवाह हुआ द्वारका में, तो पहले तो 8 विवाह एक एक करके हुआ। भगवान ने जब 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर के चंगुल से छुड़ाया तो राजकुमारियों ने कहा हमको तो कोई स्वीकार नहीं करेगा और हम तो आप ही को पति के रूप में चाहती हैं। तो भगवान ने बोला ठीक है चलो द्वारका, सबके लिए महल बनाया है तो सब कोई भी कर लेगा। कोई बोलेगा ठीक है, भगवान ने 16,100 महल बना दिए, ठीक है। अब भगवान ने विवाह किया शुभ तिथि देख के, सबके साथ विवाह तो करना है ना। भगवान तो शास्त्रों को पालन करते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन वो सिखाते हैं। तो भगवान ने एक तिथि निकलवाई, अब सारे विवाह एक साथ होने हैं। तो भगवान ने अपने आप को 16,100 रूपों में बांट दिया, ठीक है, ये तो भगवान का ऐश्वर्य है। लेकिन भगवान के माता पिता देवकी और वसुदेव और भगवान के अन्य जितने भी मित्र थे, जितने सखा थे, भाई बंधु थे, भगवान की जो 8 रानियां जो पहले से विवाहित थी, उन सबका भी विस्तार कराया 16,100 रूपों में। तो सबने सब शादियां देखी, सबने सारे विवाह देखे। ये है भगवान की शक्ति। और ये भगवान की पूर्ण शक्ति नहीं है, पूर्ण शक्ति तो कोई समझ ही नहीं सकता, ये तो अंश मात्र है। कोई मनुष्य ऐसे कर सकता है? कोई व्यक्ति बोल सकता है ठीक है हम 4 शादी करेंगे, मेरे माता पिता का विस्तार किया जाए 4 रूप, मेरे दोस्तों का विस्तार किया जाए, शादी का मंडप कोई कर सकता है? अपना ना कर सके माता पिता क्या करे? तो भगवान मनुष्य नहीं है, वे हम बाइबल में भी लिखा है मैन इज मेड इन गॉड्स इमेज, भगवान की परछाई में हम बने हुए हैं।
भगवान हमारे जैसे नहीं दिखते, हम भगवान जैसे दिखते हैं। और क्यों भगवान आते हैं इस रूप में, ओरिजिनल रूप में लीला करने के लिए? क्योंकि हमसे कनेक्ट कर सके। भगवान हमसे कनेक्ट करने आ रहे हैं। जैसे बड़ा व्यक्ति, कोई भी बड़ा व्यक्ति, माता पिता हो या दादा दादी हो, बच्चे के साथ बच्चे हो जाते हैं। कोई छोटा बच्चा तोतली बोली बोलता है तो बड़े भी उसके साथ खेलने में तोतली बोली बोलते हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए। भगवान चाहते हैं कि हम उनसे अपना जो संबंध भूल चुके हैं उसको पुनः स्थापित करें। अब देखिए, संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं। देवता जो है वो ईश्वर है, ब्रह्मा जी ईश्वर हैं, और शिव जी महेश्वर है, महा ईश्वर। आप और हम भी ईश्वर हैं। ईश्वर मतलब जो कंट्रोल करता है। भगवान की कृपा से कुछ हद तक तो हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं हाथ उठाना चाहूँ तो उठा सकता हूँ, इतना कंट्रोल अलाउड है। ये भी भगवान की कृपा से है, क्योंकि अगर भगवान ने यहाँ से एनर्जी खींच दी तो ये तो हाथ पैरालिसिस हो जाएगा, फिर इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर तो बहुत है, लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है। वो हर कोई नहीं है। सच्चिद आनंद विग्रह, दिव्य स्वरूप है इनका, मनुष्य जैसा रूप नहीं। वो दिखते हैं लेकिन उनका जो शरीर है वो दिव्य है। तो भगवान परमेश्वर है। मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो। भगवान क्या कहते हैं कि ये जो अज्ञानी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, ये नहीं समझ पाते, भगवान के उस परम भाव को नहीं समझ पाते। अजानंतो, भगवान की अगर सिर्फ लीलाएं हम भागवत में पढ़ें, भगवान का उपदेश पढ़ ले भगवत गीता का, ऐसा उपदेश कोई कर सकता है क्या? भगवान की लीलाएं देख ले जो भागवतम है, भगवान के बारे में सुन ले, तो कैसे भगवान हर क्षेत्र में परम है, दिव्य हैं। उनकी लीलाएं साधारण नहीं। मम भूत महेश्वरम, नहीं जानते हैं मूर्ख लोग कि मैं कौन हूं। मैं तो सभी का महा ईश्वर हूं। भूत मतलब जीवात्मा, जितने भी भौतिक संसार में रह रहे उन सबका भगवान ईश्वर है, और जितने वैकुंठ में भी रह रहे उनका भी भगवान ईश्वर है। तो अगर आप देखेंगे, जैसे किसी एक बड़ी इंडस्ट्री में, है ना, फैक्ट्री हो या बड़ा कॉर्पोरेट हो, बड़ा बिजनेस हो, तो उसमें एक छोटा चौकीदार होता है, उसको कंट्रोल करता है उसका सुपरवाइजर। ऐसे 50 चौकीदार उस सुपरवाइजर के अंडर में होते हैं। वो सुपरवाइजर को कंट्रोल करता है मैनेजर, वो मैनेजर को कंट्रोल करता है एडमिन वाला, वो एडमिन वाले को कंट्रोल करता है ना उसका मैनेजर, फिर उसको कंट्रोल करता है एचआर वाला जो उनको नौकरी दिया है। ऐसे हर डिपार्टमेंट होते हैं। फिर ऊपर आते हैं सारे सीनियर मैनेजर्स, फिर अलग अलग पोजीशन बनाई जाती है। सीएचओ होता है, सीएमओ होता है, सीआईओ होता है, फिर सीईओ होता है, उसके ऊपर एमडी होता है कंपनी का, और उसके ऊपर कंपनी का मालिक होता है, चेयरमैन होता है। तो हर कोई, वो चौकीदार भी जो है वो दरवाजा खोलता है, बंद करता है, गाड़ी अंदर आने देता है, किसी को नहीं आने देता है तो डंडा दिखा के चलो बाहर चलो। लेकिन उसके ऊपर ईश्वर है, उसके ऊपर ईश्वर है, उसके ऊपर ईश्वर है, उसके ऊपर ईश्वर है, उसके ऊपर कंट्रोलर है। जो सबसे ऊपर है वो मेन कंट्रोलर है, उसके ऊपर कोई नहीं। ये उदाहरण है। तो ऐसे ही पूरी भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि देखेंगे तो भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवान खुद गीता में कहे, इसके ऊपर कोई सत्य नहीं है, मुझसे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो ये भगवान का दिव्य स्वरूप है। हम अगर इतना भी समझ जाएं तो भगवान को शरणागत हो जाएंगे। हम देखते हैं कोई बाबा थोड़ा सा चमत्कार दिखा देता है तो हम शरणागत हो जाते हैं। भगवान को देखिए, अनंत अनंत आप सितारे देखते हैं ना, तारे चमकते हैं रात को, अनंत। कैसे, किसने बनाए, कैसे हवा में तैर रहे हैं। ये पृथ्वी इतना बड़ा है, कैसे हवा में तैर रहा है, घूम रहा है। सूर्य कैसे चल रहा है, इतना विशाल है सूर्य। चंद्र क्यों कम होता है, ज्यादा होता है। ये भगवान की सिर्फ सृष्टि का एक अंश देखेंगे तो हम चमत्कारिक रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कैसे भगवान ने बनाया। सिर्फ इतना जान लेंगे तो भगवान पे श्रद्धा आएगी और भगवान के ऊपर हम शरणागत होंगे, भक्ति भजन करेंगे, और उसी में हमारा जीवन सुधरेगा। और जो नहीं करेगा तो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि उनके साथ क्या होता है। जो नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या होता है स्टूडेंट को, वो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्ण।